जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होके खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका। वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है। और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितने लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबवी में आया तो हुजूर को देखा कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो, कुरान तालीम देता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहां से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं समझता हूं सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे अलावा नहीं। हालांकि मेरा ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो मैं तो सो जाता हूं गाड़ी में, वो गाड़ी ना चलाए तो मैं तो पहुंचता ही नहीं। चले सारी बातें छोड़ें, ये माइक वाला अगर इसका माइक खराब हो जाए तो महफिल का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया? लेकिन हमारे नजदीक, मैंने एक दफा ना एक स्पीकर वाले से पूछा, इस साउंड वाले से, मैंने कहा तो इतनी महफिलें सुनता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो मैनू कहता है जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जाता है। हम तो पूरी महफिल में ना ऐसे कांप रहे होते हैं कि किसी को आवाज ऊंची चाहिए, किसी को नीची चाहिए, को कहता खोल दे, को कहता बंद कर दे। तो हम पे क्या असर होना है? हम तो खौफ में, हमने कदर नहीं ना जानी लोगों की, कदर नहीं समझी लोगों की। कदर समझना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप बेलौस हो जाएं, कुछ काम पीछे छुप के भी करें, कुछ काम बैक पे रह के भी करें, आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को अल्लाह ने सुकून दे दिया, कुछ इत्मीनान हासिल होने लगा है।